हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज एक और मॉक टेस्ट आपके लिए लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा और आपका रहेगा इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में जब आपका रहेगा किसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो वो आज हम देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम को से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको पता है कि अब आपके पुलिस के एग्ज़ाम जो वो भी अपकमिंग में है, पटवारी का भी अपकमिंग में है। तो पुलिस और पटवारी का ये दोनों तो कन्फर्म है। बाकी रहा आपका फॉरेस्ट गार्ड का, उसकी अभी कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं ना, आप इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। और जल्दी ही हम जो आपका, जैसे कि आपको बताया कि आपका पूरा एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे HP पटवारी के रिगार्डिंग, जिसमें 25-25 मार्क्स आपका सारा रहेगा मैथ को छोड़ के। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ का अपने प्रेपरेशन के हिसाब से आप खुद नंबर काउंट कर लेंगे। तो वो लाइव टेस्ट ही जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बरारी बोली जो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से उसका संबंध बरारी बोली का। तो ये चंबा नूरपुर से है, कुमारकोटगढ़ से, जुब्बल रोड से, ऊना से। तो जो आपकी बरारी बोली है, जो ये बरारी बोली जब बोली जाती है, ये बेसिकली शिमला में बोली जाती है। और शिमला में कहाँ पे आपको पता लग गया होगा, जुब्बल। ठीक है, जुब्बल रोड में, जुब्बल और रोडू में जो आपकी ये बरारी बोली जो ये बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कहलूरी बोली किस ज़िले में बोली जाती है। तो मंडी में, किन्नौर में, बिलासपुर में या ऊना में। इजी क्वेश्चन है, आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। कहलूरी बोली जो वो बिलासपुर ज़िले में जो ये बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्वाई बोली हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में बोली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिस्वाई बोली हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में जो है ये बोली जाती है। तो ये बोली जाती है आपकी किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर या फिर शिमला में, सोलन में या सिरमौर में। तो जो बिस्वाई बोली बोली जाती है ये सिरमौर में बोली जाती है। सिरमौर में, सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर के कौन से क्षेत्र में, धारटी क्षेत्र में, गिरी पार जो धारटी क्षेत्र आपका, तो वहाँ पे जो आपकी ये बिस्वाई बोली जो ये बोली जाती है। तो सिरमौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनछत और चाकसा यह दोनों बोलियां कहाँ बोली जाती हैं। तो मनछत और चाकसा लाहौल स्पीति में बोली जाती है, किन्नौर में, सिरमौर में या फिर शिमला में। तो मनछत और चाकसा जो ये लाहौल स्पीति के चिनाब घाटी में बोली जाती है। ठीक है, लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति की चिनाब घाटी में, चिनाब घाटी में बोली जाती है आपकी मनछत और चाकसा बोली जो है। तो लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंज नदी किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। तो ये लारजी में मिलती है, कुल्लू में मिलती है, बजौरा में मिलती है, निरमंड में मिलती है। तो जो आपकी सैंज नदी जो किस स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है, तो ये जो आपकी मिलती है सैंज नदी जो सतलुज नदी में मिलती है लारजी में। लारजी में जो आपकी ये सैंज नदी जो वो ये सतलुज में आकर मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति, जो स्पीति है, स्पीति नदी, ठीक है, जो स्पीति नदी है, ये जो आपकी स्पीति नदी है ये किस स्थान पर जो वो सतलुज नदी में आकर जो ये मिलती है स्पीति नदी। तो ये आपकी बसपा में, किल्लाड़ में, खाब में, किल्लांग में। तो खाब में जो आपकी ये स्पीति नदी जो है ये सतलुज में आकर मिलती है। तो खाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी कहाँ स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी शिमला में है, कुल्लू में है, मंडी में है, सिरमौर में है। तो ये है आपकी रेणुका में। ठीक है, रेणुका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, रेणुका सिरमौर, रेणुका झील भी है। ठीक है, ये तो रेणुका में स्थित है, सिरमौर में ये शेरों की सफारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा पर्वतीय दर्रा स्पीति को लद्दाख से अलग करता है। तो कौन सा पर्वतीय दर्रा है जो वो स्पीति को जो वो लद्दाख से अलग करता है। तो ये कांगला है, कुगती है, कुंजुम है या फिर रोहतांग है। तो जो ये कुंजुम दर्रा है आपका, कुंजुम दर्रा, ये स्पीति को जो वो लद्दाख से अलग करता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जगह सबसे कम वर्षा होती है। तो ये काजा में होती है, बनीखेत में होती है, चायल में होती है या कुल्लू में। तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो लाहौल स्पीति में होती है। और लाहौल स्पीति के कौन से क्षेत्र में होती है? काजा में होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश को जो मैदानों से अलग करती है वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जास्कर है, पीर पंजाल है, शिवालिक है या फिर धौलाधार है। ठीक है, तो धौलाधार जो है ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, पीर पंजाल आपकी मुख्यतः चंबा में पड़ती है, और जास्कर जो है ये कहाँ पे पड़ती है? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है जास्कर के बारे में। और फिलहाल हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को मैदानों से अलग करने वाली श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक श्रृंखला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है आपका कि शिवालिक क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य रूप से ज़िले कौन से हैं। तो शिवालिक रूप में जो मुख्य रूप से ज़िले पड़ते हैं वो पड़ते हैं आपका ऊना और हमीरपुर। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित आपका ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो गया आपका शिवालिक। नेक्स्ट है आपका अब इंग्लिश का सेशन। ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा कि अ ब्लैक काउ एंड अ वाइट काउ डैश ग्रेजिंग। अ ब्लैक काउ एंड अ वाइट काउ, तो क्या भरा जाएगा? इज आएगा, आर आ जाएगा, हैज़ आएगा या बाज आएगा? तो अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ आर ग्रेजिंग। ठीक है, आर ग्रेजिंग, एक काली और एक वाइट काउ जो वो क्या कर रही है कि ग्रेजिंग कर रही है, चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड द टीचर डैश कम। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, लेकिन इसमें ये आर्टिकल से भी रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल से भी रिलेटेड है। और आपका ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है इसमें सब आ जाते हैं, आर्टिकल भी आ जाते हैं, नाउन प्रोनाउन सारे आ जाते हैं इसमें, कंडीशनल जो चीज़ें होती है वो सारे आते हैं। अब जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर डैश कम, तो ये प्रिंसिपल और टीचर दोनों आ गए। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे ये लिखा होता मैंने द प्रिंसिपल, ठीक है, एंड टीचर, ठीक है, डैश कम। तो अब क्या आता है इन ऑप्शनों में? तो ये है कि ये जो है इसका मतलब क्या है? द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मतलब ये दो अलग अलग आदमी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोलता हूँ कि तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया, यहाँ पे आर्टिकल द आ गया। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज़ कम। अब हैज़ आता है, क्यों आता? क्योंकि द जो है ये डेफिनेट करता है कि डिफाइन करता है कि द प्रिंसिपल और टीचर जो है वो दो अलग अलग पर्सन हैं। जो टीचर और आपका प्रिंसिपल जो अलग अलग पर्सन है। लेकिन यहाँ पे ये हैज़ ये कंफर्म कर रहा है कि जो प्रिंसिपल और टीचर जो है वो एक ही पर्सन है। तो जब द लगा हो द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड टीचर क्या आ जाएगा? आर कम, क्योंकि यहाँ पे आपका या जैसे मर्जी सेंस बना लो आप, हैव नहीं ऑप्शन में तो आर। द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कम, प्रिंसिपल और टीचर दोनों जो वो आ गए, प्लूरल वर्ब जो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, अगर ऐसे यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज़ कम, प्रिंसिपल और टीचर दोनों जो वो आ चुके हैं। ठीक है, और इसका मतलब कि द प्रिंसिपल और टीचर जो वो आते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल और टीचर जो वो आते हैं, और इसका मतलब कि द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज़ कम दोनों आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब मेन समझने की ये है कि टीचर और प्रिंसिपल यहाँ दोनों एक ही चीज़ है। वो पता कैसे लगेगा? हमें वर्ब से। अगर वर्ब सिंगुलर यूज़ हुई है तो वो आपका जैसे सिंगुलर वर्ब यूज ये है और हैज़ का यूज़ हुआ ये सिंगुलर है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? एक है। और अगर प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है आर, तो ये मतलब अलग अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्रेड एंड मिल्क डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड मिल्क इनको बोलते हैं पेयर नाउन। ठीक है, जोड़े में जो यूज होते हैं, जैसे ब्रेड एंड मिल्क हो गया। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो गया। फिर ठीक है, राइस एंड करी हो गया। ये जो पेयर नाउन होते हैं, जो पेयर में यूज़ होते हैं, इनके साथ वर्ब जो हमेशा सिंगुलर यूज़ जो है वो होगी। ब्रेड एंड मिल्क इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ब्रेड एंड बटर हो गया, फिर ब्रेड एंड बटर। ठीक है,
फिर राइस एंड करी हो गया, राइस एंड करी हो गया। तो ये जितने भी आपके जैसे ब्रेड एंड मिल्क हो गया, तो ये जितने भी आपके पेयर नाउन है जो पेयर में यूज़ होते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ जो वो होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश हैप्पी। तो जब भी आपके साथ एवरी लग जाए और इसके पास सिंगुलर आगे सब्जेक्ट या कुछ भी आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उसके साथ जो वो आपका वर्ब भी सिंगुलर यूज जो वो होती है। अच्छा, तो एवरी मैन, मैन सिंगुलर है, वुमेन सिंगुलर है, चाइल्ड जो है वो भी, चाइल्ड जो एक बच्चा होता है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैन सिंगुलर, मैन जो है वो ज़्यादा आदमी, वुमेन सिंगुलर, वुमेन ज़्यादा वुमेन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है मेन कि जहाँ भी एवरी आ जाए, ठीक है, ईच आ जाए, एवरी, ईच, ये जब भी आपके, ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होंगे, किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, तो आप वर्ब जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे एडजेक्टिव कैसे हैं, ये एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड सब के लिए यूज़ किया गया है। तो एवरी मैन नाउन आ गया, नाउन से पहले जो आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव के साथ ये जो एवरी, ईच, ये आपका नाउन के साथ आ जाए, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो आप हमेशा वर्ब जो वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड डैश हैप्पी, तो क्या जाएगा, इज़ हैप्पी, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज़ हैप्पी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज मैथमेटिक्स गुड। ठीक है, तो हिज मैथमेटिक्स गुड। तो अब ये मैथमेटिक्स के स्किल के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो जब भी मैथमेटिक्स स्किल के बारे में बात करी जाए, आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, लेकिन जब भी उसके साथ पॉजेसिव केस यूज हो जाए, पॉजेसिव केस हिज आ गया, आर आ गया, हर आ गया, ठीक है, तो ये जब भी पॉजेसिव केस में यूज़ हो तो आपकी वर्ब जो आपकी प्लूरल जो वो यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट, तो जैसे मैं बोलूँगा मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज़ यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात करी गई, यहाँ पे मैथमेटिक्स स्किल के बारे में यूज़ किया जाता है, बात जो वो करी जाती है। और सिंपल सा आप याद रखेंगे जब भी पॉजेसिव केस यूज हो जाए, ठीक है, जब भी पॉजेसिव केस यूज हो जाए तो आप वर्ब जो वो प्लूरल रखेंगे। तो हिज मैथमेटिक्स आर गुड, और ऐसे होता है मैथमेटिक्स डैश गुड सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजेसिव केस यूज़ हुआ है तो आर का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज बेजिस डैश वेरी हाई। तो आपको पता है कि बेजिस हो गया, बेजिस क्या होती है, दिहाड़ी, बेजिस हो गया, पैंट हो गया, ट्राउज़र हो गए, ठीक है, सीजर्स हो गई, फिर बिनोकुलर्स हो गए, स्पेक्टेकल्स हो गए, गूगल्स हो गए, ग्लेयर्स हो गए, आर्म्स हो गए, आर्म्स होती है भिक्षा देना, ये सब जो होते हैं हमेशा प्लूरल जो वो यूज़ होते हैं। फिर पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सारे हमेशा जब ये शब्द आ जाएं कुछ भी, बेजिस, पेंस, ट्राउज़र, पीपल, ठीक है, कैटल, पुलिस, ये सारे शब्द जब आ जाएं तो इनसे पहले हमेशा प्लूरल वर्ब जो, इनके बाद जो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। हिज बेजिस आर वेरी हाई, तो आर आ जाएगा प्लूरल वर्ब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश एंड करतार डैश क्रिकेट दोज डे, तो क्या जाएगा, इज़ प्लेइंग दोज डे, इज़ क्रिकेट प्लेइंग दोज डे, या बाज प्लेइंग, या बर प्लेइंग, या प्ले आ जाएगा। तो राजेश एंड करतार जो है क्या, ये प्लूरल है, तो बर, ठीक है, बर प्लेइंग क्रिकेट, बर प्लेइंग क्रिकेट दोज डे। अब बर क्यों आया, क्योंकि आप क्या ध्यान रखेंगे जहाँ भी दोज डे आ जाए लास्ट में, दोज डेज आ जाए, या फिर देन आ जाए, दोज डे या देन आ जाए, तो वो जो आपका स्ट्रक्चर हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में चलता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस। अब आपको पता है कि राजेश एंड करतार जो है प्लूरल है, तो बर प्लेइंग आ जाएगा। ठीक है, ये शब्द दो याद रखने हैं, दोज डे या आपका देन आ जाए, और नाउ आ जाए तो आपका वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। ठीक है, नाउ आ जाए तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, और आपका दोज डे आ जाए या देन आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूस में जो वो होगा। तो राजेश एंड करतार वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डे, उन दिनों ये क्रिकेट खेलते थे राजेश और करतार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस को अपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है और ऊपर से ये इंटेरोगेटिव में है, ठीक है। डज ही हेल्प यू, तो इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव से ही ये जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो डज यू है तो यू के साथ प्लूरल वर्ब क्या आएगी, आर, ठीक है। इंटेरोगेटिव से स्टार्ट हुआ, आर यू, फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इसमें, फिर आपका प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है वो, फिर आर यू हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, यहाँ पे बाय लिख दो, आर यू हेल्प्ड, फिर बाय हिम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस आ जाएगा, ठीक है। हेल्प्ड हिम, आर यू हेल्प्ड बाय हिम, ये इसका प्रॉपर पैसिव वॉइस हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हिम। इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपका इंटेरोगेटिव में ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ओबे योर टीचर, ओबे योर टीचर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ओबे योर टीचर, तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपको शुड बी में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। शुड बी में जैसे आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो योर टीचर, योर टीचर, फिर शुड बी हो जाता है, शुड बी, योर टीचर शुड बी ओबेड, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो योर टीचर SHOULD शुड बी ओबेड, OBED। तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया जो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, फिर शुड भी इसमें आएगा SHOULD, शुड बी, फिर योर टीचर शुड बी ओबेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है, ओबे योर टीचर, तुम्हें अपने टीचर के आगे का पालन करना चाहिए, तो योर टीचर शुड बी ओबेड। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि आपके एक क्वेश्चन रह गया शायद आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया एंटोनिमस। आपने सैक्रेड का जो वो एंटोनिमस बताना है, तो होली हो जाएगा, रिलीजियस हो जाएगा, डेवोट हो गया, सेकुलर हो जाएगा। तो होली, रिलीजियस, सेक्रेड, ये तीनों इसके सिनोनिमस हैं। और सेकुलर, सेकुलर जो होता है वो धर्म पे विश्वास ना रखता हो, आस्था ना रखता हो, उसको बोलते हैं जो वो, इसका अपोजिट हो जाएगा सेकुलर, सैक्रेड का। ये सब होली इसका मतलब होता है पवित्र, और इसको आप अपवित्र मान सकते हो, जिसको धर्म पर कोई आस्था ना रखता उसको बोलते हैं हम सेकुलर, तो इसका एंटोनिमस हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।